दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। नए संसद के बाद अब बनेगी यूपी की नई विधानसभा, 3000 करोड़ होगा खर्च, योगी सरकार का मेगा प्लान। भारत पर आरोप लगाकर अपने घर में ही घिरे जस्टिन ट्रूडो, विपक्षी नेता बोले तथ्यों के साथ सफाई दे पीएम। मोदी सरकार के कड़े रुख के बाद नरम पड़े ट्रूडो के तेवर, कहा भारत को उकसाना नहीं चाहते। भूकंप के झटकों से हिला न्यूजीलैंड, घर से बाहर निकले लोग 6.0 रही तीव्रता। कंगाल पाकिस्तान के तहखानों से मिली अरबों की करेंसी, डिजिटल लॉकर नहीं खोल पा रही एजेंसियां। भारत और कनाडा के बीच राजनीति के बाद अब शुरू हुआ इकोनॉमिक वॉर, कमोडिटी से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक होगा बड़ा असर। चीन को झटका भारत की सफलता, आगे आगे माइक्रोन, पीछे पीछे फॉक्सकॉन। भारत कनाडा के बीच तनाव, करोड़ों की एजुकेशन इंडस्ट्री पर खतरा, कनाडा में गए बच्चों के अभिभावकों की चिंता बढ़ी। 146 घंटे चला परिचालन, उज्जैन समेत 2 आतंकी ढेर सबसे बड़ा ऑपरेशन की सूची में हुआ शामिल। 2% सिख आबादी के लिए कनाडा में ही बना दो खालिस्तान, भारतवंशी नेता ने ट्रूडो को उसी के भाषा में दिया जवाब। सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचे यान का सबसे भयानक सौर लहर से सामना, वीडियो वायरल। कनाडा से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसद में ही मीटिंग। यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए योगी सरकार ने गठित की 3 सदस्यीय समिति। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान भवन के नाम से जानी जाएगी, लोकसभा स्पीकर ने जारी की अधिसूचना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम, सीएम योगी का बयान। शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, आसानी से दिखेगा भोलेनाथ का घर कैलाश, जाना नहीं पड़ेगा चीन, पीएम मोदी देंगे सौगात। प्याज के बढ़ सकते हैं भाव, महाराष्ट्र में व्यापारी आज से करेंगे हड़ताल। जैसे को तैसा खालिस्तानियों को लेकर बढ़ता तनाव, अब मोदी सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को किया सावधान। तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे छात्रों और नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, यात्रा करने से बचें। सोनिया और राहुल को राम मंदिर ले जाकर दिखाएं, हिमंत बिश्वा ने भूपेश बघेल और कमलनाथ को दी चुनौती। 43 पायलटों के इस्तीफे के बाद संकट में आकाशा एयरलाइन, 700 उड़ानें हो सकती है कैंसिल। दिल्ली में गुलमोहर, चंपा, नीलकमल के नाम से जाने जाएंगे यशोभूमि की कक्ष, ऑडिटोरियम में आम लोग नहीं होंगे परेशान। असम के मुख्यमंत्री बोले राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत नर्वस, जनता इन्हें घर बैठने का आशीर्वाद देगी। झारखंड में कुर्मी संगठन ने वापस लिया आंदोलन, रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों को निर्धारित समय पर चलाने का लिया फैसला। अल्पसंख्यक कोटे की मांग पर स्मृति ईरानी की दो टूक, कहा संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के लिए हुए संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। टमाटर का भाव 1 महीने में ही अर्श से फर्श, फिर किसान बेहाल, सड़क पर फेंकने को मजबूर। भारत में लगने जा रहा 30 देशों के सेना प्रमुखों का जमावड़ा, कनाडा की बोलती बंद। फिर से जाग सकता है विक्रम और रोवर प्रज्ञान, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हो रही सुबह। 3 महीने में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी सरकार। 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड, किसान ऋण पोर्टल, नेटवर्क डाटा सिस्टम जैसे तोहफे से किसान खुश। हिमंत बिश्वा शर्मा ने दी जानकारी, असम में जल्द लॉन्च होगा मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भरशील असम अभियान। महिलाओं को वंदन की नहीं, सम्मान और समानता की जरूरत, डीएमके ने संसद में विधेयक के नाम को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। गंगा में प्रदूषण को लेकर बिहार और झारखंड को एनजीटी का आदेश, 8 दिन के अंदर पेश करे रिपोर्ट। पुणे के दगुड़ सेठ गणपति पंडाल में एकत्र हुई 31,000 महिलाएं, एक साथ किया अथर्व शीर्ष का पाठ। यूपी बिहार समेत पूर्वोत्तर में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना,
बंगाल के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र। सीएम शिवराज बोले, जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबराई कांग्रेस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, मोदी के हैट्रिक के लिए चुनावी पिच मजबूत करेंगे संघ और भाजपा, जोर दलित और पिछड़ों पर। इंडियन एयरफोर्स के हथियार प्रणाली शाखा को सरकार से मिली मंजूरी, 33 कैडेट्स का पहला बैच अकादमी में होगा शामिल। G7 के सदस्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की कार्रवाई का किया विरोध, मानव अधिकार उल्लंघन पर जताई चिंता। अमेरिका में संकट, फिर मंडरा रहा शटडाउन का खतरा, सांसदों में नहीं बनी सहमति तो बंद हो जाएगी कर्मियों की सैलरी। OECD रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिख रहे गिरावट के संकेत। बिहार बीजेपी के महिला नेताओं ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, महिला आरक्षण बिल पेश होने पर कहा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी महिलाएं। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्रा के समापन पर पार्टी का खास प्लान, उत्तराखंड, असम और यूपी के डिप्टी सीएम निभाएंगे बड़ा रोल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम बोले, सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन, बीजेपी जीतेगी 150 से ज्यादा सीटें। एक बार फिर बौखलाया कनाडा, अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर नहीं जाने की दी सलाह। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच इंडोनेशिया ने शुरू किया आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। अमेरिकी डॉलर की लालच में दोस्त चीन को धोखा दे रहा पाकिस्तान, CPEC पर ड्रैगन को ही किया किनारे। गहलोत सरकार के लिए टेंशन बनी राजस्थान की फ्री स्मार्टफोन योजना, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कृषक मित्र योजना का सीएम ने किया शुभारंभ, कहा जब धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा सहयोग करता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को मिलेगा रोजगार, पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण के लिए भेजे गए 50 विद्यालयों के प्रस्ताव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। यूपी में मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को मिली मंजूरी, किसानों का होगा विकास। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी के दाम में भी गिरावट। आसानी से ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता, कैंप लगाकर दी जा रही मदद। अब इलाज के लिए सरकार देगी 5 से 15 लाख रुपए। आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्ड बनाकर उठा सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। कनाडा में पनप रहे खालिस्तान पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और ISI लिंक आए सामने। हमारा बिल पर स्मृति ईरानी ने सोनिया को जताया आभार, बोली ये कांग्रेस की नहीं मोदी की गारंटी है। सांसद या विधायक वोटिंग के लिए रिश्वत ले तो क्या तब भी नहीं चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा मामला। चीन की सेना के लिए संकट बने शी जिनपिंग, रक्षा मंत्री लापता तो जनरल बर्खास्त, तानाशाही पर उठे सवाल। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। महिला आरक्षण विधेयक, लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। नए संसद के बाद अब यूपी में बनेगी विधानसभा, करोड़ों में होगा निर्माण। वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में दिखेगा भगवान शिव की झलक, डमरू और त्रिशूल की छवि है डिजाइन में शामिल। दिल्ली NCR के 4 बिल्डरों के 30 ठिकानों पर 108 घंटे तक छापा, पकड़ी गई 400 करोड़ की कर चोरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। आबादी कंट्रोल करने वाले राज्यों को नहीं दी जा सकती सजा, महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच सरकार को चिंता। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर वार, कहा गांधी परिवार ने देश में सनातन विरोधी माहौल बनाया। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की पीएम मोदी की तारीफ। निपा वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने दी राहत की खबर, कहा 4 दिनों में एक भी केस नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले महिला व दलितों में पैठ बनाएगी बीजेपी, यूपी टीम ने तैयार किया प्लान। आरएसएस के साथ बैठक के बाद बीजेपी ने बनाया प्लान, प्रमुख देंगे लोकसभा चुनाव जीत का मंत्र।
राजस्थान को सियासी पिच पर कांग्रेस को मात देने के लिए पीएम मोदी का बाउंसर। अंबानी के गणपति दर्शन पर स्लैब्स का जमावड़ा। परिवार के साथ पहुंचे शाहरुख, सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक कई सितारे नजर आए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन में रेप और रिमोट के जरिए करोड़ों का खेल कर रहा था बिजली चोर। छापेमारी में बड़ा खुलासा। योगी सरकार ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। 3 आईपीएस का हुआ ट्रांसफर। जल्द हो सकते हैं कुछ और बदलाव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। राम जन्मभूमि आतंकी हमले में दोषी 4 लोगों को हाईकोर्ट ने दी जमानत। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नर्मदा नदी के बाढ़ ने तट के इलाकों में मचाई तबाही। कई गाँव टापू बन गए। सीएम शिवराज आज करेंगे स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण। हजारों साधु संत होंगे शामिल, करेंगे विमर्श। लैंडर विक्रम पर विराजमान होंगी देवी की प्रतिमा। दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगी चंद्रयान 3 की झलक। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी। सीएम गहलोत पर भड़की वसुंधरा राजे। सीएम गहलोत करे विकास और गरीबों को राहत देने का दिखावा। माफी मांगे। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप। चीफ जस्टिस ने पूछा, एक ही अधिकारी के 4-5 रिश्तेदारों का कैसे हो सकता है चयन। राजस्थान में 100% सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी का कमल खिलेगा। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का दावा। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत को उकसाना नहीं चाहते। मोदी सरकार के कड़े रुख के बाद नरम पड़े ट्रूडो के तेवर। जी हाँ दोस्तों, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखी गई। उनके बयान के बाद भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। दरअसल सोमवार को जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद पहुंचे तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई। ट्रूडो ने कनाडाई सांसद से भारत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। यह पहला मौका है जब किसी देश ने भारत पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हत्या में शामिल होने का। ट्रूडो ने संसद के भीतर कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमीन पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके बाद कनाडा ने भारत के एक टॉप डेवलपमेंट को निष्क्रिय करते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत सरकार ने कनाडा के इस आरोप को सिर से खारिज कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही भारत ने कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया और 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया। भारत के त्वरित एक्शन के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़ गए हैं। रिटायर्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि कनाडा अपने एजेंटों को एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या से जुड़े होने का सुझाव देकर भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वे चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे को ठीक से संबोधित करे। ट्रूडो ने पत्रकारों से कहा कि भारत सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ऐसा कर रहे हैं, हम उकसाना या उसे आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार को संलिप्त के आरोप बेतुके और प्रेरित है। भारत की ओर से कहा गया है कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले में कनाडाई सरकार की निष्क्रिय लंबे समय से और निरंतर चिंता को विषय रही है। एमई ने कहा कि हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानून कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। ट्रूडो ने कहा कि भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक में गुस्सा है और शायद वे डरे हुए भी हैं, तो हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मारी गई थी। वो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। नए संसद के बाद अब यूपी में बनेगी नई विधानसभा। 3000 करोड़ होगा खर्च, योगी सरकार का मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। इसके निर्माण कार्य में करीब 3000 रुपये का खर्च होने का अनुमान है। दारुल सफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर होगा। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाएंगी।
दिसंबर 2023 में इसकी आदेशालय रखी जा सकती है और 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सरकार 25 दिसंबर 2023 को अटल जी के जन्मदिन पर पीएम मोदी से इसका शिलान्यास कराना चाहती है। दरअसल मौजूदा विधानसभा की बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है। वे लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है। विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो जगह कम होने के कारण आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या जूझना पड़ता है। भविष्य के सदस्यों की संख्या और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए विधानसभा की जरूरत महसूस की जा रही है। भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए तो मौजूदा विधानसभा की काफ़ी छोटी साबित होगी। ऐसे में योगी सरकार का लक्ष्य है कि वह 18वीं विधानसभा कम से कम एक सत्र के आयोजन नए विधान भवन में हो। मौजूदा विधान भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था। वही नए बनाने जा रहे विधान भवन का उद्घाटन 2027 का पहले करने का लक्ष्य है। गौरतलब की बात है कि नए विधान भवन का प्रस्ताव पहले से ही पास हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह उनकी इच्छा है कि जल्दी ही नई विधान भवन यूपी को मिले। उनका कहना है कि सरकार लेकिन वो नई विधानसभा बनाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में नए संसद भवन का कामकाज 19 सितंबर यानी मंगलवार को शुरू हो गया। पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। फिर उन्होंने ही 28 मई 2023 का उद्घाटन किया। 3 साल से कम समय में नए संसद भवन बनकर तैयार हो गया। संसद की 4 मंजिला यह इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। इसको बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नए संसद भवन कई हाईटेक सुविधाओं से लैस है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 300 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कंगाल पाकिस्तान के तहखानों से मिली अरबों की करेंसी, डिजिटल लॉकर नहीं खोल पा रही एजेंसियां। जी हां दोस्तों, कंगाली की हालत से जूझ रहा पाकिस्तान विदेशी कर्ज पर दिन काट रहा है, लेकिन वहां नेता अफसरों व विदेशी मुद्रा पर भी डाका डाल दिया है। इसका खुलासा छापामारी के बाद निकल रही है। अरबों की विदेशी करेंसी से हो रही है। FIA के वाणिज्यिक बैंकिंग सर्कल की छापेमारी में शमशाबाद के एक निर्माणाधीन आवासीय संपत्ति पर अरबों रुपए की भारी मात्रा में विदेशी और स्थानीय मुद्रा का खुलासा हुआ है। यह छापेमारी के एक्सचेंज कंपनियों के हुंडी और हवाला कारोबार के खिलाफ देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। इस ऑपरेशन के बाद अवैध व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में सबूतों को कब्जा दिया जाएगा। द डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में एक प्लाजा के बेसमेंट में इतनी करेंसी मिली कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर भी भौचक्के रह गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेसमेंट में 13 डिजिटल लॉकर मिले। 24 घंटे से इन्हें खोलने की कोशिश अब तक नाकाम रही। इसके अलावा झेलम शहर में भी इसी तरह का बेसमेंट और लॉकर मिले। यहाँ बरामद करेंसी अलावा लॉकर्स में भी फॉरेन करेंसी मिली है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 8 अरब डॉलर का और 1-1 अरब डॉलर UAE और चीन के हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FIA की कई टीमें 2 हफ्ते से फॉरेन करेंसी होल्डर्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसमें फौज और ISM भी मदद कर रही है। जांच एजेंसी को पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर एक प्लाजा में करेंसी छिपाने की जानकारी मिली थी। अधिकारियों ने कहा कि छापा मारा प्लाजा के डबल बेसमेंट के पार्किंग एरिया में एक छोटा सा लोहे का गेट मिला है। यह अतिरिक्त निर्माण उपकरण एजेंसी की टीम ने बाहरी दीवारों को तोड़ दिया और तेज आवाज़ सुनी, जिससे पता चला कि पीछे खाली जगह है। दीवार तोड़ने पर उन्हें एक छोटा गुप्त दरवाजा मिला, जिसके पीछे 13 बड़े लोहे के डिजिटल लॉकर थे। परिसर में सेफ्टी सिस्टम और कैमरे भी लगाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार FIA की टीम और प्लाजा मालिक के बीच उजागर धन को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। यह बिल्डिंग एक मीडिया चैनल के मालिक की है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब तक एक भी डिजिटल लॉकर खोला नहीं जा सका। डॉन टीवी के मुताबिक रविवार शाम तक 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके बावजूद FIA ने न सिर्फ खुद कोई जानकारी दी बल्कि मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी। जियो टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेन और लोकल करेंसी को मिला लिया गया है तो कुल बरामद रकम अरबों रुपए में होगी। अब तक जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही। इन लोगों को किसी भी सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ की जा रही है।
इसे सील कर दिया गया। यहाँ भी डिजिटल लॉकर मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में जिस प्लाजा के बेसमेंट से करेंसी बरामद हुई है, उस प्लाजा के मालिक का नाम शेख इफ्तिखार आदिल है। वह एहसास नाम के टीवी चैनल का मालिक है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इफ्तिखार और कुछ लोग मिलकर एक गैर कानूनी बैंक ऑपरेटर कर रहे हैं और ये तमाम पैसे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का है। इसमें नेता, ब्यूरोक्रेट और फौजी अफसर भी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कनाडा से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसद में ही मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के साथ तनाव चरम पर पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में मारे जाने को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि उसकी एजेंसियों को इससे लिंक है। यही नहीं, कनाडा ने एक भारतीय अधिकारी को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया और फिर भारत ने भी इसके एक खुफिया अफसर को निकालने को कह दिया। इस मामले को लेकर पहली बार दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि संसद में बयान भी दिया जा सकता है। शायद इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि सरकार ने इसे लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान देकर कहा था कि उनकी सरकार के पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत सरकार के एजेंटों की निज्जर की हत्या में भूमिका रही। हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में ही एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जून में हुई थी, लेकिन तनाव करीब 3 महीने बाद बढ़ा है। माना जा रहा है कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों के दबाव में जस्टिन ट्रूडो ने यह रुख अपनाया और भारत पर कनाडाई नागरिक की हत्या का आरोप मढ़ा है। वहीं भारत ने उनके आरोपों को बेहुदा और मनगढ़ंत बताते हुए गौरतलब किया है कि G20 समिट में आए जस्टिन ट्रूडो ने पीएम नरेंद्र मोदी से 2 टूक कहा था, अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों पर लगाम कसनी होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 146 घंटे चला परिचालन, उज्जैन समेत 2 आतंकी ढेर सबसे बड़ा ऑपरेशन की सूची में हुआ शामिल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ करीब 7 दिनों तक जारी रही। यह मुठभेड़ पिछले कुछ वर्षों में सबसे लंबी मुठभेड़ रही, जो करीब 146 घंटे तक जारी रही। इस मुठभेड़ की शुरुआत में ही सेना के कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष धोनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP, जबकि बाद में एक और सेना का जवान प्रदीप वीरगति को प्राप्त हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP विजय कुमार के अनुसार लश्कर आतंकवादी उज्जैर खान को मार गिराया गया, जबकि एक और संभावित आतंकवादी को जला हुआ शव मिला। उसकी शिनाख्यात अभी नहीं हो पाई है। सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त पार्टी द्वारा बुधवार तड़के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा भूटाधारियों में 21 अप्रैल 2023 को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ करीब 10 दिनों तक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा जम्मू पूंछ जिला की डेरा की गली और भिम्बर गली के बीच जंगलों में 19 दिन तक ऑपरेशन चला और इसमें 9 जवान शहीद हुए थे। वहीं 13 नवंबर 2015 को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशन मीनगाक में कर्नल असंतोष महादिक शहीद हुए थे, जबकि एक जम्मू कश्मीर का कांस्टेबल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल घायल हो गए थे। यह ऑपरेशन लगभग 25 दिन तक जारी रहा। आपको बता दें कि कर्नल संतोष उस समय 39 वर्षीय विशिष्ट पैरा कमांडो थे और 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास कुपवाड़ा के हाजी नाका वन क्षेत्र में ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल संतोष, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और 1998 में सेना में नियुक्त हुए थे, मूल रूप से विशेष बल में से थे। आतंकवादी विरोधी अभियान में एक वीरता और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सेना पदक मिला था। वहीं जम्मू संभाग के पूंछ जिले सोरनगढ़ के पास पीर बंजाल पहाड़ियों के में हिल काका का इलाका साल 2000 के आसपास आतंकवादियों का गढ़ बन गया था। यहाँ से 4 घंटे में पाकिस्तान पहुँच सकते थे, तो कश्मीर घाटी जाना भी आसान था। 5 से 6 दिन पैदल चलकर वहां से किश्तवाड़ा और डोडा पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।